जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस ज्ञान अड्डा में। करंट अफेयर के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने सेट टू डिस्कस करूंगा, जिसमें जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है करंट अफेयर से और स्टैटिक जीके से वो इस सेशन में रहेगा। तो वीडियो को मेरे साथ अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो लोग नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। ये रहा आज का पहला प्रश्न। बिलिगिरीरंगा मंदिर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है जो कि एक बुक से रिलेटेड है। नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट पुस्तक के लेखक कौन है? नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट के लेखक हैं विनोद राय। अगला प्रश्न है जो कि एक ग्रासलैंड से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किस देश में समशीतोष्णीय घास के मैदान को पुष्टा कहा जाता है? तो हंगरी देश में घास के मैदान को पुष्टा कहा जाता है। कुछ और घास के मैदान को जानते हैं। पहला है डाउनस जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। प्रीरे जो कि यूएसए और कनाडा में पाया जाता है। पंपास जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है और सवाना जो कि अफ्रीका का फेमस ग्रासलैंड है। तो इस क्वेश्चन में इतना फैक्ट है। अगला प्रश्न है अरुणोदय योजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की हुई है? तो अरुणोदय योजना की बात करें तो इसे असम सरकार ने लागू किया हुआ है। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय का उद्घाटन असम में किया गया है। असम से रिलेटेड है कि 2019 का खेलो इंडिया यूथ गेम असम के गुवाहाटी शहर में आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है जो कि एक नोबेल एक्सरसाइज से है। किन दो देशों के बीच सैनिक युद्ध अभ्यास इंद्र नेवी 2020 बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत और रूस के बीच इंद्र नेवी एक्सरसाइज किया गया है। कुछ और एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है अपकमिंग एग्जाम के लिए। पहला है ब्रज प्रहार जो कि इंडिया और यूएसए के बीच हुआ है। अगला एक्सरसाइज की बात करें तो नोमैडिक एलिफेंट है जो कि भारत और मंगोलिया देश के बीच हुआ है। इसी से रिलेटेड एक और सैन्य अभ्यास है हैंड इन हैंड जो कि इंडिया और चाइना के बीच लड़ा गया है। अगला प्रश्न है जो कि बुक से रिलेटेड है। प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसने लिखा है? तो पद्मावत की बात करें तो इसे मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बैरम खान। बैरम खान जो कि मुगल के सेनापति भी थे। अगर फर्स्ट बैटल की बात करें तो इसे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था 1526 में। वही सेकंड बैटल की बात करें तो हेमू और अकबर के शासक माफ कीजिएगा मुगल के शासक अकबर के बीच लड़ा गया था। अगला बैटल है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन में इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है। अगला प्रश्न है मीराबाई किस प्रसिद्ध लेखक के समकालीन थी? तो मीराबाई की बात करें तो ये तुलसीदास की समकालीन थी। मीराबाई की बात करें तो 1499 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? बायोलॉजी का प्रश्न है कि प्रोटीन नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है? तो केराटिन होता है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मात्रक क्या है? मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है?
तो इसका SI यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण वापस ले लिया था? तो पहले बात करते हैं असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था। तो हमारे देश में जो ब्रिटिश ने रोलेट एक्ट पास किया था उसी को वापस लेने के लिए असहयोग आंदोलन हो रहा था। और ये कब हो रहा था? 1922 में गोरखपुर जिले में। लेकिन असहयोग आंदोलन के कुछ कार्यकर्ताओं ने गुस्से में आकर पुलिस चौकी में आग लगा दिया, जिससे 22 पुलिस लोगों की मौत हो गई, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की ठानी। और यही घटना को चौरी चौरा कांड कहा जाता है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। अगला प्रश्न है, द जेंट स्क्वायरल किस राज्य की राजकीय पशु है? तो द जेंट स्क्वायरल महाराष्ट्र की राजकीय पशु है। अगला प्रश्न है, किस संस्था के द्वारा 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया था? तो कोविड-19 की बात करें तो 11 मार्च 2020 को इसे WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा महामारी घोषित किया गया था। WHO की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनीवा। जेनीवा किसकी राजधानी है? स्विट्जरलैंड की राजधानी है। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन की बात करें तो वर्तमान में इसके चेयरमैन टेड्रोस एडोनम है। तो इस क्वेश्चन से इतने बात को ध्यान रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ICC ने वर्ष 2019 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया है? तो 2019 में प्लेयर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स को चुना गया। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को जानते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला है वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर। वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो रोहित शर्मा राइट आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछेगा टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, तो ये पैट कमिंस को चुना गया है। और अगर क्वेश्चन रहेगा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, तो यह विराट कोहली को चुना गया। तो 3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक संस्था है ग्रीन पीस इंडिया ने भारत में प्रदूषण का एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन है? तो अकॉर्डिंग टू दिस संस्था झरिया शहर पूरे भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। अब झरिया की बात करें तो ये कहाँ है? ये झारखंड में स्थित है। और वही सबसे साफ शहर, सबसे कम प्रदूषित शहर की बात करें तो टॉप पर है इंदौर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मास्क ना पहनने पर रोको टोको अभियान शुरू किया है? तो जितने भी लोगों का NTPC का एग्जाम हो रहा है, सभी देख रहे होंगे कि अभियान से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछ रहा है करंट में। इसीलिए एग्जाम देने से पहले आप एक बार अभियान को देख के जरूर जाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया हुआ है। अगला है, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है जिसके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया है? तो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल की बात करें तो हैं के वेणुगोपाल राव। अगला प्रश्न है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? तो मॉरिशस का उद्घाटन किया हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने इसरो के साथ मिलकर हिंद महासागर में जहाज़ों की निगरानी हेतु सैटेलाइट समूह को स्थापित करने से इकरार किया हुआ है? तो यह किसने किया हुआ है? यह फ्रांस और इसरो ने, माफ कीजिएगा, फ्रांस देश के स्पेस एजेंसी है जिसको बोलते हैं साइनस, CNES। इसका फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज। CNES और इसरो ने साथ मिलकर सैटेलाइट पर निगरानी रखने की बात कही हुई है। CNES की बात करें तो यह 1968 में बनी थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा
अम्फान चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो अम्फान चक्रवात की बात करें तो यह थाईलैंड द्वारा नामित किया गया था। अगला प्रश्न बायोलॉजी से रिलेटेड है। विच एंजाइम इज रिलीज फ्रॉम द स्टोमक वाल? तो बात करें स्टोमक की, तो स्टोमक के किनारे किनारे जो वॉल होता है, भित्ति होता है, उसे रेनिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रेड ब्लड सेल कहाँ उत्पन्न होता है? तो यह बोन मेरो, जिसे अस्थि मज्जा भी कहते हैं, वहाँ आरबीसी बनता है। और अगर क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीसी खत्म कहाँ होता है, तो उसे बोलते हैं स्प्लीन, थिल्ली जिसको बोलते हैं, जिसे आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है के बिरला के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान सरस्वती सम्मान के विजेता कौन है? तो के बिरला की बात करें तो एक संस्थापक है जो कि अपने बहुत सारा फंड भी चलाते हैं। इन्हीं के द्वारा सरस्वती सम्मान भी दिया जाता है और 2018 का सरस्वती सम्मान के शिवा रेड्डी को दिया गया था, जो कि एक तेलुगु कवि भी है। अगला प्रश्न है किस आईआईटी ने विकलांगों के लिए राइज अ स्टैंडिंग व्हीलचेयर लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास के लोगों ने ये लॉन्च किया हुआ है। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने किन 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया है? तो जंतर मंतर की बात करें तो ये कुल 4 स्थानों पे है। दिल्ली, उज्जैन, जयपुर और मथुरा, ये चारों स्थान पे जयसिंह ने स्थापना करवाया है। अगला प्रश्न है हाल ही में हंता वायरस सुर्खियों में रहा, यह वायरस किस जीव के संपर्क में आने में फैलता है? तो हंता वायरस की बात करें तो यह चूहों के संपर्क में आने से फैलता है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को समाप्त करने के लिए किल कोरोना अभियान शुरू किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा। हाल ही में किस राज्य ने किल कोरोना अभियान चलाया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया है। ये रहा मेरा आज का आखिरी प्रश्न। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर को क्या कहा जाता है? तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को कहा जाता है एटम। और एटम से भी छोटा एक पार्टिकल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों रहता है, उन तीनों को कहा जाता है। तो ये रहा मेरा आज का सेशन। अगर आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप ही के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो धन्यवाद आज का सेशन में बने रहने के लिए।